दिक का अर्थ है दिशा और अंबर का अर्थ है आकाश। अतः दिगंबर वो है जो अंबर को वस्त्र के 1/4 भाग में समेटे हुए है और वे आकाश को वस्त्र का स्वरूप मानते हैं। निर्वस्त्र संत के लिए आकाश वस्त्रों के समान है। वे भारी सर्दी व चिलचिलाती धूप तथा गर्मी में भी निर्वस्त्र अवस्था में ही रहते हुए संतों का परिचय देते हैं। दिगंबर मुनि दीक्षा के उपरांत से लेकर मरण काल तक 28 मूल गुण व्रतों का पालन करते हैं। इन 28 मूल गुण व्रतों में एक स्नान व्रत वे दीक्षा उपरांत से लेकर मरण काल तक स्नान नहीं करते हैं। जब कभी प्राकृतिक वर्षा हो जाती है तो पेड़ पौधे, नदी, तालाब व पर्वत इत्यादि का स्नान हो जाता है। ठीक उसी तरह से दिगंबर मुनियों का भी स्नान पदगमित रहने पर, अचानक वर्षा होने पर ही होता है। दिगंबर जैन धर्म के अनुसार हमें अपने मोह माया के जाल से मुक्त होकर भावनाओं पर काबू रखकर अहिंसा पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अहिंसा तथा बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए अपने मार्गों पर पदगमित रहना है, अर्थात आगे बढ़ना है। आचार्य विद्यासागर जी ने संपूर्ण भारत में जैन मंदिरों व प्रतिभाओं को पुनः स्थापित करवाया व उसके विकास के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उनका संघ बहुत विस्तृत है जो एक समुदाय का सहयोग करता है। चातुर्मास के दौरान सभी मुनि अपनी विभिन्न शाखाओं जो संपूर्ण भारत में 50 से 60 स्थानों अर्थात उत्तर भारत से दक्षिण भारत तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। कभी कभार संयोगवश ही वे एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। 125 से भी अधिक व्यक्तियों ने अपने उच्च पदों का त्याग करके उनसे दीक्षा ग्रहण की तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के शुभ दिन कर्नाटक राज्य के जिला बेलगम के सतलगा गांव में हुआ था। उनके पिता श्री मलप्पा अस्तागे दिगंबर जैन धर्म के ही अनुयायी थे। दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने सन्यास का जीवन धारण किया। बाद में वे मलीसागर के रूप में संबोधित हुए। उन्होंने कुछ समय उपरांत समाधि ले ली। उनकी माता श्रीमती अस्तागे ने भी दीक्षा लेने के उपरांत संन्यास ले लिया। दीक्षा लेने के बाद
वे समयावती नाम से जानी गईं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के दो अनुज मुनि योग सागर जी तथा मुनि समय सागर जी ने भी कुछ समय उपरांत आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण करके संन्यास पद ग्रहण किया। विद्यासागर जी ने 22 वर्ष की आयु में मुनि देशभूषण जी के द्वारा ब्रह्मचर्य का अनुसरण किया। उन्होंने जैन धर्म के सर्वोच्च आचार्य पद का 22 नवंबर 1972 को राजस्थान के नसीराबाद में आचार्य श्री ज्ञान सागर द्वारा ग्रहण किया। केशलोचन में अपने केशों को स्वयं अपने हाथों से निकाला जाता है, जो उनके धैर्य और आत्मबल की कठिन परीक्षा होती है। केशलोचन व्रत के द्वारा शिष्य अपने गुरु की शरण को स्वीकारता है। उन 28 मूल गुण व्रतों में एक और व्रत है नग्न व्रत। वे अपने शरीर पर एक भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से बालक जन्म के उपरांत नग्नता की स्थिति में होता है, उसी प्रकार से दिगंबर मुनियों में भी विकार बालक की तरह ही हुआ करता है। वे अपने मन को संतुलित करने के लिए अपने देह को कष्ट देते हैं। वे दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। वे खड़े होकर मौन अवस्था में अपने हाथों से भोजन ग्रहण करते हैं। उनका भोजन बहुत ही साधारण होता है। खाते वक्त उनके भोजन में कंकड़, केश इत्यादि के मिलने पर वे उस दिन के भोजन का त्याग कर देते हैं। उन्होंने अपने भोजन में मीठी तथा खारी वस्तुओं का भी त्याग किया है। उनका मानना है कि इन स्वादों के सेवन करने से शारीरिक व मानसिक इच्छाएं जागृत होती हैं। श्री विद्यासागर जी ने मीठी तथा खारी वस्तुओं का त्याग विगत 40 वर्षों से किया है। वे दिन में एक ही बार भोजन के साथ जल ग्रहण करते हैं। आचार्य जी लवण नहीं खाते, लेकिन स्वयं लावण्य से भरपूर है। मीठा नहीं खाते, लेकिन प्रत्येक प्राणी के जीवन को मधुरता के रस से सराबोर कर देते हैं। वे स्वयं फल नहीं खाते, लेकिन हमारे लिए अत्यंत फलदायी है। ऐसी विशेषताओं के धनी आचार्य महाराज, जिन्होंने संपूर्ण जीवन के लिए नमक का त्याग कर दिया, मीठे का त्याग कर दिया, वनस्पतियों का त्याग कर दिया, ड्राई फ्रूट्स का त्याग कर दिया, मात्र दाल रोटी लेकर के अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। ऐसे आचार्य महाराज, उनके विषय में जितना कहा जाए उतना अल्प है। वे अपने प्रवचन में
सामाजिक समस्याओं को विशेष महत्व देते हैं। ये सुनने में आया है कि 10,000 बच्चों का अस्पताल में जन्म हुआ है। 10,000 बच्चों का यदि मान लो अस्पताल में जन्म हुआ है तो उसमें बालकों की संख्या बहुत है और बालिकाओं की संख्या कम है। इस दर को, इस संख्या को देख करके अनुमान नहीं निश्चित किया जा रहा है, क्योंकि बालिकाओं का ज्ञान जो गर्भस्थ हैं उनको करके और वहीं के वहीं गर्भपात कराया जाता है, समाप्त किया जाता है। आप समझ रहे? ऐसी भी वह बालिका हो सकती है, आगे जाकर के महान रानी बन सकती है, और लक्ष्मी रानी या झांसी की रानी जैसे हो सकती है, ऐसा नहीं सीता रानी भी कैसे हो सकती है। अनेक प्रकार के सतियों के काम भी वो कर सकती है और अनेक प्रकार के ऐसे पुत्र संतान को पैदा भी कर सकती है, और ऐसे बड़े बड़े आचार्य संत महंत और तीर्थंकर जैसे वो उत्पन्न हो सकते हैं। इन सब को, इस सब इतिहास को, दीर्घ जीवन को भी बांध बूंद करके क्योंकि बालिकाओं का पूर्ण पालन करेगा, इसके लिए उनका वध किया जा रहा। अन्यथा बच्चों की संख्या ज्यादा क्यों अस्पताल में, या बालिकाओं क्यों कम क्यों? ये बात हमने सुनी थी, इसलिए आपके सामने रखी है। आज ऐसे मशीन आए हैं, ऐसे यंत्र आए हैं जिसके द्वारा गर्भ में जो शिशु है वह लड़का है क्या लड़की है, ये देख करके संतान होती, संतान का पालन काम पुरुषार्थ के माध्यम से आपको फल मिला है, उसको बहुत अच्छे ढंग से पालना होना चाहिए, जिसके द्वारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऐसे ऐसे अनर्थ यदि भारत में हो रहे हैं, हमारा कहना है भारत आगे बढ़ नहीं सकता, भले ही भौतिकी में वह बढ़ जाए, किंतु संस्कृति और धर्म के विषय में वह पीछे बहुत जा रहा है। अब सोचने की बात है, ऐसे पशु का वध भी यहाँ पर हो रहा है, ऐसे ऐसे वधशाला भी खुलती चली जा रही हैं। जहाँ पर वैद्यशाला थी वहाँ पर वधशाला भी खुलती चली जा रही है। एकमात्र आप लोगों की केयरलेस, असावधानी, अथवा यूं कहना चाहिए कमाने में आप लोगों को फुर्सत है ही नहीं, कहाँ क्या हो रहा पता नहीं, थोड़ी बहुत हम बोली ले लेंगे, दान कम कर्म कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व के विषय में हम यदि अपनी जबान से कुछ कहते हैं तो हमारी जबान से कहना बहुत ही थोड़ा कहलाएगा, अर्थात हम अपने आप को उनकी गुणानुवाद में समर्थ नहीं समझ सकते। आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव, जिनका व्यक्तित्व बड़ा ही अलौकिक व्यक्तित्व रहा है, वे कई गुणों की खान है, एक गुण नहीं अपितु उनमें अनेकानेक गुण हैं। उन्हीं गुणों में हम देखते हैं तो उनके पास एक ऐसा गुण है जिसे हम वाक्पटुता कहते हैं। कुशल वक्तृत्व कला उनके पास है। कैसा कोई भी व्यक्ति उनके पास कैसा भी प्रश्न लेकर के पहुंच जावे, फिर प्रत्येक व्यक्ति को सटीक समाधान देकर के उसे शांत कर देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आचार्य महाराज, एक बार की प्रसंग है, जिस समय आचार्य महाराज प्रसंग 1999 में इंदौर गोम्मटगिरी में चातुर्मास कर रहे थे, उस समय आचार्य महाराज के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, मांस निर्यात बंद करो। अर्थात जो भारत देश से मांस का निर्यात हो रहा है उसका संपूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए वे अभियानरत थे। उसी समय कई वीआईपी उनसे मिलने के लिए आया करते थे, नेता, राजनेता आदि आदि। उन्हीं के बीच में ऐसे इंदौर में दो जज जो हाई कोर्ट के जज थे, दिगंबरत्व धर्म से रिलेटेड नहीं थे किंतु जैनेतर थे। उनके इस अभियान को सुनकर के और उनकी इस प्रकार की प्रसिद्धि को सुनकर के वे आचार्य महाराज के पास पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने कहा कि आचार्य महाराज,
आप जो इस प्रकार से जीवों को नहीं मारना चाहिए, ये जो अभियान चला रहे हैं, तो ऐसा कहाँ लिखा है कि जीवों को नहीं मारना चाहिए? अपितु जीव जो बने हैं वो तो मरने के लिए ही बने हुए हैं। आचार्य महाराज के सामने जब इस प्रकार का प्रश्न उनके द्वारा आया, तो आचार्य महाराज ने उन्हें बड़ा ही सटीक समाधान देते हुए कहा कि अनागति न प्रहर्तव्यम। ऐसा आप ही के यहाँ अर्थात शाकुंतलम नाट्य में इस प्रकार की पंक्ति आई है कि अनागति निरपराध प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनते ही वे दोनों जज जो थे वे आचार्य श्री के सामने नतमस्तक हो गए कि आचार्य श्री को कैसे पता चला कि ये शाकुंतलम नाट्यम में अनागति न प्रहर्तव्यम इस प्रकार से कालिदास जी ने लिखा है। वह सूर्य यदि उसके पास प्रभा किरण नहीं हो, उस सूर्य का कोई भी महत्व नहीं है। कस्तूरी है, गंध नहीं है, उस कस्तूरी से कोई मतलब नहीं है। अहिंसा तत्व नहीं है तो वह कोई धर्म नहीं माना जाता है। कहाँ देश में हो, विदेश में हो, चाहे वह धरती पर हो, चाहे वह सर्वलोक में हो, अहिंसा जहाँ पर स्थापित रहती है, अहिंसा की आराधना करने वाले जीव रहते हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से धर्म जीवित है। वर्तमान में इस धरती पर आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव का अवतरण लोक अर्थात मानव कल्याण तथा समस्त प्राणियों के हित के लिए हुआ है। वे समस्त मानव समाज तथा प्रकृति को यह संदेश देना चाहते हैं कि प्राकृतिक अर्थात स्वाभाविक जीवन जिए। स्वाभाविक जीवन जीने से किसी का भी पतन नहीं होता, किंतु अप्राकृतिक अर्थात वैभाविक जीवन जीने से पतन ही हुआ करता है। अतः संपूर्ण मानव या प्राणियों के लिए उनका संदेश है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही जीवों का कल्याण हो सकता है। ऐसी पवित्र भावना वे स्वयं भाते हैं और जन जन को ऐसे विचार बनाने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। ऐसे चलते फिरते तीर्थ श्री गुरुदेव विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।